ओम शांति। बाबा हम बच्चों को आज विशेष अनेक छोटे बड़े ऐसे पर्व आते हैं जिनका पर्व कहीं ना कहीं हमारे जीवन को लेकर, संगम युग के इस युग को लेकर के होता है। साथ साथ कहें तो परमात्मा के साथ आत्मा का मिलन का यादगार भी दिखाता है। उसी संदर्भ में आज विशेष हम याद करते हैं कि आज विशेष तीज, जिसे कहीं कहीं हलिका तीज कहा जाता है, जिसका संबंध सीधा हरि परमात्मा के साथ जाके मिलता है। तो देखा गया है सारी हिंदू नारियां आज विशेष श्रृंगार करके, स्थूल रूप से भी श्रृंगार करते हुए और निर्जल व्रत का आज व्रत रखती हैं। हर एक पर्व का, व्रत का कोई ना कोई महत्व है जो जाकर शिव पर ही मिलता है। ऐसे ही जिसकी यादगार में ये पर्व है वो शिव परमात्मा का ही ध्यान करती हैं। आज विशेष रूप से शिव को याद करने का पर्व है। शिव की पूजा माताएं बहनें रखती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। ये तो एक जन्म और जीवन का पति है जो इस जन्म में मिलता है। बाकी जन्म जन्मांतर का पति कहें परमेश्वर कहें ईश्वर कहें, वो हमारे स्वयं मुक्तिदाता परमात्मा पिता है। कहीं ना कहीं हर एक संबंध शिव बाबा से जाकर के मिलता है। तो बड़े ही भाव रीति से ये पर्व बहनें माताएं मनाती हैं और उसके साथ साथ रास लीलाएं भी करती हैं। बहुत लोग शिव से ही संबंधित गीत को गाते हुए कि आप मेरी इस व्रत को स्वीकार करें। इसी आधार से आज बाप दादा की मुरली भी यही हमको स्मृति दिला रही है। ज्ञान के प्रकाश में अपने आप को बनाकर, भिगोकर और अन्य आत्माओं को भी प्रकाश देने वाले आप बच्चे ऐसे लाइट हाउस बनो। छोटी लाइट होती है जो घर को, कमरे को ही रोशन करती है, और लाइट हाउस में बाबा का भावार्थ रहा कि लाइट हाउस मतलब कि एक लाइट से दूर दूर तक रोशनी जा सके। इसके लिए अपने जीवन को इतना प्रकाश में बाबा कहते हैं अपने आप बना लो। सेवा के प्रति, ज्ञान के प्रति बाबा कहते कभी भी कहीं पर भी सुस्ती नहीं आनी चाहिए। बाबा फिर और अच्छी रीति से हमें ज्ञान की वही पॉइंट सुनाते हुए समझा रहे हैं कि सेवा में हमेशा तत्पर रहते रहना है। तो बाबा हर बच्चे की यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा मेरा आत्मा रूपी सजनी बाबा के साथ साथ चले। किसी को भी कोई भी प्रकार का बोझ या सजा खानी ना पड़े। इसके लिए बाबा हम बच्चों को समय प्रति समय ज्ञान से भरपूर करते रहते हैं। सुनते हैं आज बाप दादा के महावाक्य 30/8/2022। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें अब लाइट हाउस बनना है। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम है। तुम सबको रास्ता बताते रहो। प्रश्न में अविनाशी पद का खाता जमा होता रहे, उसकी
विधि क्या है। बाबा ने कहा सदा बुद्धि में सुदर्शन चक्र फिरता रहे, चलते फिरते अपना शांति धाम और सुख धाम याद रहे तो एक तरफ विकर्म विनाश होंगे, दूसरे तरफ अविनाशी पद का खाता भी जमा होता जाएगा। बाप कहते हैं तुमको लाइट हाउस बनना है, यानी एक आंख में शांति धाम दूसरे आंख में सुख धाम रहे। गीत है जाग सजनिया जाग, देख नजदीक आया है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने मीठा मीठा गीत सुना। अब जो गाने वाले हैं वह तो जरूर कोई फिल्म के होंगे। ज्ञान के बारे में, देवताओं के बारे में और परमात्मा के बारे में जो कुछ भी गाते हैं वे उल्टा ही गाते हैं। इसको कहा जाता है उल्टी दुनिया। अल्लाह बैठ समझाते हैं तुम तो माया की फांसी में लटके हुए थे, माया ने सब बच्चों को उल्टा लटका दिया है। बाप आकर बच्चों को सुल्टा बनाते हैं। तो गीत कितना अच्छा है। ये कौन कहते हैं जाग सजनिया, और तो कोई कह ना सके। सारी दुनिया की सजनियों के लिए जाग सजनी अब नवयुग आया। दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो ये जानता हो माया ऐसी है जो कितना भी समझाओ तो भी समझते नहीं है। तुम बच्चे जानते हो अब नया युग, नए देवताओं की बादशाही स्थापन हो रही है। यह भी समझते हो कलयुग के बाद जरूर सतयुग आना है। तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान को भक्तों के पास तो आना ही है। भगत चाहते भी हैं भगवान से मिले, तो समझना चाहिए कि भगवान बरोबर आएगा। आधा कल्प भगत तड़फते हैं तो कुछ तो देंगे ना। भगत जानते हैं भगवान जीवन मुक्ति देते हैं, वह पतित पावन ही सबको पावन बनाएंगे। तुम बच्चे जान गए हो सब आत्माएं पावन कब बनती हैं। सतयुग में तुम पावन रहते हो, बाकी सब आत्माएं निर्माण धाम में रहती हैं। तुम पावन युग में आते हो, निर्माण धाम को युग नहीं कहेंगे, या तो इन युगों से पार है। बाबा कहता ये जो 4 युग है उसमें निर्माण धाम को युग नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो इस लोक से परे है। ऐसी ऐसी बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। तो बरोबर हम परम धाम में रहते हैं। युग यहाँ होते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये नाम ही यहाँ के हैं। विनाश भी गाया हुआ है, त्रिमूर्ति भी दिखाते हैं। वो लोग त्रिमूर्ति के नीचे लिखते हैं सत्य में जयते। ये रूहानी गवर्नमेंट है ना। नॉन वायलेंस शक्ति सेना भी गाया हुआ है, अहिंसक सेना, परंतु शिव नाम मात्र। तो तुम्हारा भी कोट ऑफ आर्मर्स होना चाहिए। जैसे उसमें 3 शेर सत्य में जयते दिखाते हैं, तुम ब्रह्मा विष्णु शंकर के नीचे लिख सकते हो सत्य में जयते। बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए कि हम पांडव गवर्नमेंट के बच्चे हैं। प्रजा अपने को बच्चा ही समझती है, तो यह बुद्धि में आना चाहिए कि कैसे कॉट ऑफ आर्मर्स बनाएं। ये है ही ब्लाइंड फेथ की दुनिया, जो देखते रहेंगे सबको भगवान कहते रहेंगे। तो अंधश्रद्धा हुई ना। कण कण में भगवान कह देते हैं। वास्तव में जो भी मनुष्य मात्र है सबको पाठ अलग अलग है। आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है। ऐसे थोड़ी कह देंगे कि सब भगवान ही भगवान है। तो क्या भगवान ही लड़ते झगड़ते रहते हैं? जब मनुष्य के अंदर भी भगवान का रूप है तो मनुष्य तो कितना लड़ते हैं। या तो 100% अंधश्रद्धा। नया मकान बनता है तो कहेंगे 100% नया, पुराने को कहेंगे 100% पुराना। नया भी भारत था, अब तो पुरानी दुनिया है। कितने अनेक धर्म हैं, रात दिन का फर्क है ना। तो जरूर सतयुग में सुख ही सुख था, देवताएं राज्य करते थे। अभी तो इस पुरानी दुनिया में दुख ही दुख है। अभी कितना दुख होता है सो तुम आगे चल देखेंगे। गाया हुआ है निरुआ मोत मलू का शिकार। उन्होंने सिर्फ लिख दिया है, समझते तो कुछ भी नहीं है। अब बाबा आकर के इसका अर्थ बताते हैं। सबकी मृत्यु तो संभव है, होती है। तो उसमें बाबा कहते शिकार वो किसको मिल जाता है? बाबा के बच्चों को। मनुष्यों को मरने में किसको तरस थोड़ी ही आता है। ऐसे ही कोई कुछ कह दे तो पुलिस केस कर दे। ये देखो कितने बम शादी बनाकर एक दो को मारते रहते हैं, रोज लिखते रहते हैं फलाने फलाने स्थान पर इतने मरे।
उन्हों पर केस करे ये किसकी बुद्धि में भी नहीं है। अभी तुम जानते हो यह है पुरानी पति पाप की दुनिया, सतयुग है नई दुनिया। सतयुग त्रेता में कोई किसको दुख नहीं देते, नाम ही है स्वर्ग, हेवन, बहिष्ठ, पैराडाइज। हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, वहां तो अथाह धन था स्वर्ग के लिए, जो मंदिरों से भी लूट कर ले गए हैं। तो जिन्होंने मंदिर बनाए होंगे वे कितने धनवान होंगे। बाबा ने कल भी हम बच्चों को समझाया कि जो ज्ञान में नहीं है लेकिन धन से अगर बाबा की सेवा बड़े भाव से वो करते हैं तो वो कभी गरीब नहीं रह सकते। तो कहने का भाव सतयुग में तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन सेवा किया है तो उसका एवजा बाबा देती है। तो बाबा कह रहा है सोने की द्वारिका दिखाते हैं ना, कहते हैं समुद्र के नीचे चली गई। या तो तुम समझते हो ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है, सतयुग नीचे हो कलयुग ऊपर आ जाता है, ये चक्र फिरता है। चक्र का ज्ञान भी तुमको है, चक्र भी बहुत लोग बनाते हैं परंतु आयु का किसको पता नहीं है। रियल चक्र तो कोई बता ना सके। बाबा ने ज्ञान का जो प्रचार किया, ज्ञान दिया, उसी में हम चक्र के ज्ञान को जान सके। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र इसलिए कहा जाता है स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यह है ज्ञान की बात। तुम जानते हैं हम स्वदर्शन चक्र फिराते रहते हैं, इससे हमारे विकर्म विनाश होते जाएंगे और दूसरे अविनाशी पद का खाता भी जमा होता जाएगा। फिर भी कहते हैं कि हम स्वदर्शन चक्र घुमाना भूल जाते हैं। बाबा ने कहा इस चक्र को घुमाने से कितने हमें फायदा मिलता है, फिर भी बच्चे बाबा कहते भूल जाते हैं। बाप कहते हैं तुमको लाइट हाउस बनना है। आज बाबा ने सम्मान दिया, बाबा ने टाइटल दिया, कहें तो लाइट हाउस बनो। लाइट हाउस रास्ता दिखाते हैं ना। तुम्हारी एक आंख में शांति धाम और एक आंख में सुख धाम है। दुख धाम में तो बैठे हो, तुम लाइट हाउस हो ना। तुम्हारा मंत्र ही है मन मना भव मध्य जीव, शांति धाम और सुख धाम। माने औरों को भी रास्ता बताते हो, ये चक्र फिराते रहते हो। तो चलते फिरते यही बुद्धि में रहे शांति धाम और सुख धाम। ऐसी अवस्था में बैठे बैठे किसको साक्षात्कार हो सकता है? कोई सामने आते ही साक्षात्कार कर सकते। तो हमारा काम ही है यहाँ, वहां तो कुछ है नहीं। तो तुम बच्चों को अब यह प्रैक्टिस करनी है। हम रास्ता बताने वाले लाइट हाउस हैं और अभी खड़े हैं दुखधाम में। यह तो सहज है ना। लाइट हाउस व सुदर्शन चक्र बात तो एक ही है, परंतु इसमें चक्र में डिटेल आता है। उसमें सिर्फ दो बातें हैं, सुख धाम और शांति धाम। अल्फ मना मुक्ति धाम, बे मना जीवन मुक्ति धाम। कितना सहज है। जहां से हम आत्माएं आती है वह है शांति धाम। साइंस को जानने वाले या नेचर को मानने वाले इन बातों को नहीं समझेंगे, बाकी देवताओं को मानने वाले समझेंगे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना तो बहुत अच्छा है। देखो यह सुखधाम सतयुग के मालिक थे ना, अभी तो है कलयुग। थे तो वह भी मनुष्य, लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। अब गीता सुनी है ना, लक्ष्मी नारायण के व राधे कृष्ण के मंदिर में जाते वह गीता भी सुनते होंगे। जिनका कृष्ण में प्यार होगा उनका गीता में भी प्यार होगा। तो बाबा सेवा के प्रति कैसे समझा रहे हैं? लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाने वाले होंगे तो उन्हों को गीता इतनी ख्याल में नहीं आएगी। लक्ष्मी नारायण के लिए समझते वह तो वैकुंठ में थे, अभी तो नरक है। बाप आते ही है नरक में आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो और सुख धाम शांति धाम को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। पहले तो जरूर घर जाना है। अच्छा, कोई श्री कृष्ण को मानने वाला है? बोलो कृष्ण तो सतयुग में था ना। नई दुनिया को याद करो, इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ो। पवित्र भी जरूर बनना है, वहां कोई अपवित्र होता नहीं। किसी भी प्रकार की युक्तियां बाबा कहते रचनी चाहिए। बच्चे लिखते हैं सर्विस कम है, ठंडाई है। बाप कहते हैं ठंडाई बच्चों की है, सेवा तो बहुत हो सकती है। देखिए बाबा तरीका बताते हैं कि बच्चे सेवा कहाँ कर सकते हैं। मंदिर कितने ढेर हैं। बाप कहते हैं मेरे भक्तों को ज्ञान दो, तुम तो भगत है ना।
अब श्री कृष्ण का मालिक बनते हो, कृष्णपुरी वैकुंठ को याद करो। वैकुंठ राम राज्य को नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण के राज्य को ही वैकुंठ कहेंगे। तुम सब समझाएंगे तो कहेंगे बात तो ठीक है। तुम्हारे इन चित्रों में बड़ा ज्ञान भरा हुआ है। जो ध्यान में इन चित्रों को देखेंगे तो झट नमस्कार करेंगे। तुमको नहीं करेगा, वास्तव में नमस्कार करना चाहिए तुमको, क्योंकि तुम ही ऐसा बनने वाले हो। इसलिए ब्राह्मण कुल उत्तम है। बाबा फिर ऊंचा नशा चढ़ाते हैं। तुम मेहनत कर ऐसा देवता बनते हो। पहले ईश्वरीय संतान। गायन भी इस समय का है। मनुष्य अक्लमंद होते तो लक्ष्मी नारायण का बर्थडे मनाते। उन्हों को पता ही नहीं है, सिर्फ लक्ष्मी से जाकर धन मांगते हैं। अरे उन्हों की जन्म पत्री को तो जानो, वह कब आए थे उनको यह भी पता नहीं। विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं, अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, परंतु उनकी जीवन कहानी को जानते नहीं। वह कहाँ के मालिक हैं? सूक्ष्मतन के मालिक तो नहीं है। उनको विष्णु पूरी नहीं कहा जाएगा, सूक्ष्मतन में पूरी है नहीं। लक्ष्मी नारायण के राज्य को पूरी कहेंगे, फिर राम सीता को पूरी। बाकी राधे कृष्ण का कुछ दिखाते नहीं है। द्वापर में तो इस्लामी बौद्धी आदि आते हैं, तो तुम बच्चों को डिटेल में समझाना पड़े। स्वर्ग को भी याद करते हैं। कोई बड़ा आदमी मरता है तो कहेंगे वैकुंठ गया, तो जरूर नरक में था, तब तो स्वर्ग में गया। इस समय सब नरकवासी पतित है। नशा कितना रहता है, दिखाते हैं हम करोड़पति हैं, परंतु है तो सब नरकवासी। नरकवासी स्वर्गवासियों को माथा टेकते हैं। तुम बच्चे ही यथार्थ समझा सकते हो। तुम भी जानी जानहार के बच्चे हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र डिटेल में फिरता रहता है। घर में जाने से, संबंधियों का मुंह देखने से सब कुछ भूल जाता है। इसलिए कॉलेज के साथ साथ हॉस्टल रहती है। तुम्हारा यहाँ हॉस्टल भी है। यहाँ तुम पढ़ाई में रहते हो, बुद्धि और गौरव धंधे में जाएगी नहीं। स्टूडेंट के साथ ज्ञान की बातें होती है। हॉस्टल में रहने से बहुत फर्क रहता है। बाप के पास तो जल्दी जल्दी रिफ्रेश होने के लिए आनी चाहिए। ऐसे मत समझो दक्षिणा देनी पड़ेगी। बाबा कहते कहाँ? मधुबन में। ऐसे को हम मूर्ख समझते हैं। बाबा तो दाता है, देने का ख्याल कभी नहीं करना है। यहाँ सर्विसेबल बच्चों को ही रिफ्रेश होना है। तुम बच्चे आते हो बाबा के पास, ऐसे नहीं कोई साधु संत महात्मा के पास आते हो, दक्षिणा देनी है। कभी ऐसे ख्याल नहीं करना है। कई बच्चे सोचते वहां देना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। बाबा कहते भाग्य कितना जग रहा है, उसका भी बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। बच्चियां आती है, उनके पास पैसे हैं क्या? उनको सब कुछ सर्विस स्थान से मिलता है। जिनको अपना भाग्य बनाना होता है वो अपना पुरुषार्थ करते हैं। बाकी तो सब है बहाने। नौकरी है, ये है, छुट्टी मिल सकती है, कोई भी कारण बताए छुट्टी ले सकते हैं बाबा से मिलने के लिए। बाबा युक्ति बताते थे कि किसी भी तरीके से बाबा से युक्ति से निकलकर मिलने आ सकते हैं। बाबा का कितना भाव था कि बाबा साकार में है और बच्चे ना मिले। ये कोई झूठ थोड़ी है, इन जैसा सच तो कोई है नहीं, परंतु बाप का इतना कदर नहीं है। कितना भारी खजाना मिलता है। बाबा तो कोई दूर नहीं है, कहाँ भी रहते हो, अपनी उन्नति के लिए रिफ्रेश होने आ जाना है। रिफ्रेश होने से बहुतों का कल्याण कर सकते हो। तुमको तो सर्विस करनी है। यह है बुद्धि योग बल, वह है बाहुबल। यहाँ हथियार आदि कुछ नहीं है। किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता दिखाना है। सतयुग और कलयुग में रात दिन का फर्क है। आधा कल्प लग जाता है रावण राज्य को। तुम बच्चे सुखधाम की स्थापना करने वाले हो, तो कभी कोई कड़वा शब्द नहीं बोलना चाहिए। बाबा कहते ऐसे सच्चा और सुख देने वाला बोल बोलना है, जिससे हर आत्मा का कल्याण हो। सुना ना सुना कर देना चाहिए। सुनते हैं तो फिर बोलने में लग पड़ते हैं। कोई ने कड़वा बोला तो अपने भी जवाब में कड़वा बोलेंगे। क्रोध का अंश भी बहुत नुकसान कर देता है। किसको क्रोध करना, यह भी दुख देना है। बाप कहते हैं दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, यानी बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी।
इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा सुखदाता के बच्चे सुखदेव बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधि बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप का व पढ़ाई का कदर रखना है। समय प्रति समय स्वयं को रिफ्रेश करने की युक्तियां निकालनी है। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। दूसरा, आपस में ज्ञान की ही बातें करनी है। क्रोध का अंश भी निकाल देना है। कोई कड़वा शब्द बोले तो ना सुना कर देना है। बाबा कह रहे जवाब नहीं दो, सुना अनसुना कर दो। वरदान, परवश आत्माओं को रहम के शीतल जल द्वारा वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भव। यदि कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आपके सामने आए तो उसे परवश समझ अपने रहम की शीतल जल द्वारा वरदान दो। तेल के छींटे नहीं डालो। अगर किसी के प्रति क्रोध की भावना भी रखी तो तेल के छींटे डालें। इसलिए वरदानी मूर्त बन सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। जब अभी चेतन में यह संस्कार भरेंगे तब जड़ चित्रों द्वारा भी वरदानी मूर्त बनेंगे। स्लोगन में परमात्मा मिलन मेले की मौज में रहो तो माया के झमेले समाप्त हो जाएंगे। परमात्मा मिलन मेले की मौज में रहो तो माया के झमेले समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।